क्वेश्चन नंबर सेकंड है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको फैक्टराइज करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। पहले 7x के फैक्टर्स क्या होंगे? 7 मल्टीप्लाई x माइनस 42 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 42 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या होगा? इनमें 7 कॉमन है, दोनों में बस 7 कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर ले लिया हमने 7, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 7 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 2 3 जा 6। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो इसका आंसर आ गया 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। ठीक है। अब सेकंड पार्ट करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर 6p को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा? 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई p माइनस 12 को करेंगे तो 12 3 4 जा 12 होता है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई q। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। अब ब्रैकेट, ये तो हमने 2 और 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ पर p माइनस यहाँ क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई q मतलब 2q। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q। ठीक है, ये इसका फैक्टर्स हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड नहीं है, ये थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आप 7a², इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई a, यही होगा इसके फैक्टर्स। प्लस 14 को करेंगे तो 14 क्या होता है? 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 7 दोनों में कॉमन है और a भी दोनों में कॉमन है, तो 7 मल्टीप्लाई a, ये तो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 7 और a तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a प्लस 7 और a बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 2। तो 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट माइनस 16z, इसमें से कॉमन लेंगे। पहले इसे फैक्टराइज करते हैं। माइनस 4 4 जा 16 होता है, 4 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई z। अब इसी तरह से 20z² को करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 होगा ना, 2 10 जा 20, 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10, तो हमने इसको 20 को फैक्टराइज कर दिया मल्टीप्लाई z 3 टाइम्स। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है, ये वाला भी 2 कॉमन है और z कॉमन है, तो वो हम बाहर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई z। अब अंदर क्या बचेगा? अब जब हमने ये कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स 2 और z कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा माइनस। साइन को कभी नहीं भूलना, माइनस साइन लगा हुआ इसलिए माइनस, और 2 टाइम्स 2 बचा, तो 2 2 जा 4 प्लस, अब ये वाला 2 भी आ गया बाहर, ये भी, और z भी आ गया, बचा क्या? 5z²। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4z ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 5z²।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 20L² m प्लस 30AL m। 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। L स्क्वायर को करेंगे तो L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई फिर m है मल्टीप्लाई m। ठीक है, 20 को फैक्टराइज कर दिया, L स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया, फिर मल्टीप्लाई m। इसी तरह से 30 को करेंगे। 30 क्या होगा, 6 5 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30 मल्टीप्लाई ए एल एम है, ए मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, एल कॉमन है और एम कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है उसे बाहर ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एल और मल्टीप्लाई एम, ये कॉमन है। अब ये तो हमने बाहर ले लिया 2 5 एल और एम, बचा क्या 2 और एल, तो यहाँ पर क्या आ गया 2l प्लस इसी तरह से यहाँ पर क्या बचा 3 और a, यहाँ बचा 3a। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 lm और ब्रैकेट में 2l प्लस 3a, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। 5x² y को फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे, x इंटू एक्स, y मल्टीप्लाई y माइनस, अब 15 को करेंगे 3 5 ज़ा 15 इंटू एक्स, इंटू में y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई y। अब इनमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है और एक x कॉमन है और एक y कॉमन है, तो क्या जो कॉमन है बाहर ले लेंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5xy, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको भी ऐसे बाहर मल्टीप्लाई में ले रही हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब 5x और y ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचा x माइनस 3 और y है तो ये बचा 3y। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5xy x माइनस 3y। अब इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। 10a² को फैक्टराइज करेंगे, 2 5 ज़ा 10, a² है a मल्टीप्लाई a। इसी तरह से 15 को करेंगे 3 5 ज़ा 15, b मल्टीप्लाई b। 20 को करेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, c मल्टीप्लाई c। अब तीनों में कॉमन क्या है, 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 5 है तीनों में कॉमन, यस 5 है तीनों में कॉमन, a भी तीनों में नहीं आ रहा, b भी तीनों में नहीं है और c भी नहीं है, तो 5 ही कॉमन है, बस 5 बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 2 और a 2 टाइम्स है तो यहाँ बचा 2a² माइनस 3 5 15 था, ये 5 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3b² प्लस, ये प्लस का साइन था इसलिए प्लस, अब यहाँ क्या बचा 2 2 ज़ा 4 c²। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 8 पार्ट करते हैं इसका। 4 का करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 a इंटू a, इसी तरह से 4ab का 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 4ca का 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। अब सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और ये वाला 2 भी कॉमन है सब में, a भी तीनों में कॉमन है, बस ये वाला a कॉमन नहीं है, b भी नहीं है और c भी कॉमन नहीं है। अब देखिए जो कॉमन है उसे बाहर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a। अब अंदर क्या बचा, ये माइनस a बचा प्लस यहाँ b बचा
माइनस यहाँ पर c बचा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4a ब्रैकेट में माइनस a प्लस b माइनस c। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका 9th पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसका फैक्टराइज करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस, अब इसी तरह से एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है तो वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस, अब एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड 2 टाइम्स है जेड मल्टीप्लाई जेड। अब तीनों में x कॉमन है और ये y कॉमन है तीनों में, और z भी कॉमन है, तो यहाँ हम ले लेंगे x y z। x y z तीनों में कॉमन था, हमने ले लिया कॉमन x y z। यहाँ क्या बचा, x प्लस x y z कॉमन आ गया, यहाँ बचा y। इसी तरह से x y z कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, z। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका 10th पार्ट करते हैं, a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसका करेंगे b मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई वाई प्लस c मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z। अब इनमें कॉमन क्या है, a तो नहीं आ रहा तीनों में कॉमन, x कॉमन है तीनों में और y भी तीनों में कॉमन है, तो यहाँ कॉमन क्या है, एक्स वाई कॉमन है। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ए एक्स बचा। यहाँ पर क्या बचा, बी वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अब इन्हें फैक्टराइज करना है। अब ये 4 टर्म्स हैं, फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, हम रीग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा वो देखेंगे। पहले हम इन्हें फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई वाई, 8x को 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8y को 8 मल्टीप्लाई वाई। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y प्लस ये वाला साइन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 8 बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y। जब भी हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आ रहा है, जो सेम आता है ब्रैकेट में उसे लिख लेते हैं, और जो हमारा कॉमन बचता है उसे एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 8। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसी सेकेंड पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से लेंगे। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या होगा, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 होगा 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 6 होगा 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई x प्लस 5y माइनस 2। अब कॉमन क्या होगा इसमें, 3 और x दोनों में आ रहा है तो कॉमन क्या होगा, 3x। अंदर क्या बचा, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5y माइनस 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 प्लस, अब 5y माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 1। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है 1, क्योंकि 5y इंटू 1 क्या होगा 5y, 2 1 ज़ा 2 2, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ से यहाँ बचा 5y माइनस 2। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, जो सेम आ जाता है उसे लिख लेते हैं, और जो दोनों में कॉमन होता है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 1। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया।
अब थर्ड पार्ट है इसका ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब इसमें से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए एक्स और बी वाई। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हम एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, एक्स जब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ है माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, y। y कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, y कॉमन ले लिया, माइनस y कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a। और यहाँ पर भी माइनस y कॉमन ले लिया, बचेगा प्लस b। हमेशा याद रखिएगा जब भी बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस पे तो अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, इनको एक साथ लिख लेंगे a प्लस बी, और जो दोनों में कॉमन आया है x माइनस वाई, इनको एक साथ लिख लेंगे। तो हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 15 पी क्यू, और 15 में से 15 दोनों में आ रहा है, हम ले लेंगे 15 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ 15 तो कॉमन ले लिया, 15 वन से 15 होता है, तो यहाँ 15 तो बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, इसी तरह से 9 और 25 में कुछ कॉमन आता नहीं, 9 के टेबल में 25 नहीं आता है, और Q और P भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या ले लेंगे 1। यहाँ बचेगा 9Q प्लस 25P। अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं करेंगे, अब हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज हम कैसे करेंगे, 15 PQ, हम 9 को 15 PQ के साथ ग्रुप बना लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 9Q प्लस 15 प्लस 25P। हमने रीअरेंज कर दिया, 9PQ को पहले ले लिया, 15 को बाद में ले लिया। हम इस तरह से भी रीग्रुप बनाकर अपना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों का, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 15 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, और Q दोनों में आ रहा है, Q कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखिए 3 5 जा 15, 3 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5P प्लस, इसी तरह से 3 3 जा 9 होता है, तो 3 तो कॉमन ले लिया, 9 में से बचा 3, और Q भी कॉमन है, बस यही बचेगा। प्लस इसी तरह से 15 और 25 किसके टेबल में आते हैं, 5 के, तो ये आ जाएगा 5, 3 5 जा 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर 5P। अब देखिए ये दोनों सेम है, हम इसे पहले लिख भी सकते हैं सेम, 5P प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5P या 5 प्लस 3 एक ही बात होती है, तो हम इसको 3P प्लस 5 लिख लेते हैं। अब ये दोनों सेम है, जो सेम है उसे एक साथ लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन है उन्हें एक साथ लिख लेंगे, 3Q प्लस 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, z माइनस 7 में तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा z माइनस 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है दोनों में x कॉमन है और y कॉमन है। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 7 माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा z। अब देखिए ये दोनों सेम है, नहीं, ये z माइनस 7 है और ये 7 माइनस z है,
तो इसको अरेंज करने के लिए अब ये देखिए, आप ये याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमने 5p प्लस 3 था और ये 3 प्लस 5p था, इसको हमने चेंज किया 5p प्लस 3 करा, तो कहीं पर भी साइन में कोई डिफरेंट नहीं आया, ठीक है, जो साइन थे वही रहे। लेकिन जब भी माइनस साइन वाला हो, ये याद रखिएगा, माइनस साइन वाला हो तो बाहर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे 7 माइनस जेड को z माइनस 7 करेंगे तो ये माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे, जो बाहर का साइन है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब ये माइनस हो गया एक्स वाई और ये हो जाएगा z माइनस 7, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अगर माइनस साइन वाले को चेंज करना है तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा। ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे और जो कॉमन है वो एक साथ ले लेंगे।